नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 24 अप्रैल का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हमारा पूरे महीने का जो करंट अफेयर है सिर्फ 7 पेज का पीडीएफ होता है और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सर्च कर लेना, डेली द हिंदू नोट्स। ठीक है, दूसरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे नीलगिरी तार के बारे में। देखिए, ये बिल्कुल एंडेमिक है, सदर्न जो पार्ट है वेस्टर्न घाट का, वहाँ पे ये देखने को मिलेंगी। स्पेशली अगर हम बात करें तमिलनाडु और केरला का जो एरिया है वहाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, दूसरा देखिए, आयुष्यन के स्टेटस के बारे में बात करें तो बिल्कुल इनको रखा गया है इंडेंजर्ड कैटेगरी में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल फर्स्ट में रख के बिल्कुल प्रोटेक्शन दी गई है। दूसरा देखिए, लोकली मतलब वहाँ की जो लोकल भाषा है उसमें इसको विरायदू के नाम से भी जाना जाता है और ये बिल्कुल स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का। और देखिए, एक इराविकुलम नेशनल पार्क है केरला का, तो वहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी देखने को मिलेगी और लार्जेस्ट सर्वाइविंग पॉपुलेशन नीलगिरी तार की इराविकुलम में देखने को मिलेगी। ठीक है गाइज, और ये जो मेल होते हैं ना इनमें वो लार्जर होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और स्पेशली आपको यूपी का कोई भी एग्जाम देना है उत्तर प्रदेश का, तो आपके लिए ये चीजें काम की होती हैं। तो इनका नाम है नाइमा खातून, तो याद रख लेना नाम। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे देखिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए इसको 25 साल पूरे हो चुके हैं, तो बहुत काम की बन जाती है ऐसी चीजें। देखिए, किसी भी चीज को, किसी योजना को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर 5 साल पूरे होते हैं, 10 साल होते हैं, 15, 20, 25, 50, 100 साल, तो वो चीजें मेनली एग्जाम में देखने को मिलती हैं। चाहे वो सिविल सर्विस का कोई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो या यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो या स्टेट पीसीएस हो, तो देखने को मिलती है। तो आपको इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। जैसे आईआरडीआई जो है, इस अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है एज ए ऑटोनोमस बॉडी। ठीक है, और इसका जो एक्ट कौन सा है, 1999 का एक्ट है इसका। ठीक है, उसके तहत इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी बॉडी एक्ट के थ्रू ऐसे कॉन्स्टिट्यूट की जाती है तो उसके स्टेट्यूटरी बॉडी को कहा जाता है उसको। ठीक है, दूसरी बात, सबसे जो खास बात है इसके लिए वो ये है कि इस बॉडी को बनाया गया था मल्होत्रा कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उसके द्वारा। ठीक है, चेयरपर्सन के बारे में बात करें, देखिए कई बार ये होता है एसएससी या बैंकिंग के जो एग्जाम होते हैं उसमें तो ऐसी चीजें डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन बॉडी या जो भी है उसका चेयरपर्सन कौन है, एमडीसीओ कौन है, तो ये बिल्कुल नाम आप याद रख लेना। और ये जो बॉडी है ये बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। इसकी कुछ स्पेसिफिक ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे कि सर्टिफाई करना इंश्योरेंस कंपनियों को और प्रोटेक्ट करना जो इंटरेस्ट है पॉलिसी होल्डर्स का उसको, और ये डिस्प्यूट के बारे में भी बिल्कुल ये लोग बीच में आते हैं, काम करते हैं, सुलझाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे श्रीजा अकुला के बारे में। टेनिस प्लेयर हैं, चर्चा में आई तो ध्यान रख लेना। कई बार ऐसा होता है जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें पूछ लेते हैं, रिसेंटली ये पर्सन न्यूज में था, ये कौन से क्या गेम से संबंधित है या फिर ऐसा पूछ लेते हैं। ठीक है, याद रखना टेनिस प्लेयर हैं। और देखिए, एक और टेनिस प्लेयर हैं, स्पेनिश वुमेन टेनिस प्लेयर हैं जो काफी फेमस है, तो इनका नाम भी याद रख लेना, गरबाइन मुगरजा। ठीक है, तो ये नाम याद रख लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंपैक्ट अवार्ड के बारे में। ये अवार्ड देखिए काफी अपने आप में एक बहुत अच्छा, एनर्जी की फील्ड में या ऐसे वर्ल्ड लेवल पे जो ग्लोबली अवार्ड दिए जाते हैं तो काम के हो ही जाते हैं। ठीक है, तो ये किसको दिया जाता है, नाम बिल्कुल याद रख लेना। और ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो 28वीं मीटिंग थी, और कहाँ पे होती है कमेंट करके आप बता दीजिए, तो ये वहाँ के प्रेसिडेंट बिल्कुल रह चुके हैं। और ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल के द्वारा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन बिल्कुल परमिट अबॉर्शन बियॉन्ड 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए, कोई भी ये माइनर रेप विक्टिम होते हैं तो ऐसी वाली जो यहाँ पे परमिशन जो है वो मिल जाती है। ठीक है, और ये परमिशन जो है ये सुप्रीम कोर्ट स्पेशली अंडर आर्टिकल 142, एक बार पढ़ लेना खुद से स्पेशली, तो उसके अंडर में बिल्कुल ये परमिशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जाती है। ठीक है, दूसरी बात देखिए इसके बारे में अगर हम बात करें अबॉर्शन के बारे में, 2021 का जो अमेंडमेंट है एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, वो रेज करता है, क्या करता है, जो अपर गेस्टेशन लिमिट है, पहले देखिए 20 सप्ताह की थी तो वो 24 सप्ताह इसके द्वारा कर दी जाती है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। दूसरी बात हम यहाँ बात करेंगे, देखिए प्लेसिन न्यूज के बारे में बात करें तो एक्वाडोर चर्चा में है, तो ये बिल्कुल आपको लोकेशन दिखा देंगे। बॉर्डर एरिया कौन कौन से देश का टच करता है, कोलंबिया और पेरू यहाँ पे देखने को मिलेगा, इधर आपको पैसिफिक ओशन दिखाई देगा। ठीक है गाइज, तो बिल्कुल ये लोकेशन देख लेना, यहाँ पे भी एक्वाडोर सेम एज इट इज मेंशन किया है। फिर भी आपका कोई सजेशन को सुझाव रहता है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।